गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 तक सोल्व कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 रहा। इसमें क्या कहता है कि एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है या क्या होगी। तो हम लोग बतला चुके थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बाई आर स्क्वायर। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बाई आर स्क्वायर, जहां R क्या है तो R दूरी है। अगर ये ऑप्शन में ना हो और ये कहे कि ये दूरी से किस तरह से रिलेटेड होगा, तो यह दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्त कर्मानुपाती होगा। यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह पर विद्युत विभव दिया हुआ हो तो इसका सूत्र हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बाई आर। दोनों में ध्यान देना है कि अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E रहेगा तो इसका हो जाएगा Q बाई आर स्क्वायर, लेकिन अगर विद्युत विभव रहेगा तो इसका सूत्र होगा Q बाई आर। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि आवेशित खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो अगर विद्युत क्षेत्र के तो खोखले चालक के भीतर जो है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E इज इक्वल टू 0 होता है। क्यों 0 होता है? इसलिए 0 होता है कि वह विद्युत क्षेत्र समविभवी बन जाता है। क्या बन जाता है? समविभवी क्षेत्र। और समविभवी क्षेत्र में विभव का मान सभी बिंदुओं पर समान होता है, जिसके कारण V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। इसलिए आवेशित खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो वह 0 होगी। लेकिन अगर सतह पर कहता है कि सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो उसका सूत्र यही होगा, यानी E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बाई आर स्क्वायर। ये किसी आवेशित गोलीय चालक सतह के भीतर होगा जहां R उसकी त्रिज्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की तीव्रता R दूरी पर कितनी होगी। तो इसके लिए सूत्र बतलाए थे E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 लेमडा बाई आर। E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 लेमडा बाई आर। यानी R क्या हो गया, तो आवेशित सतह से उसके केंद्र से दूरी होगी, सतह की दूरी होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर रहा 12। यानी अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की तीव्रता R दूरी पर कितनी होगी, तो इस सूत्र को याद कर लेना है। E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 लेमडा बाई आर, जहां लेमडा क्या है, रैखिक आवेश घनत्व। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, या विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत तीव्रता का जो कहेगा तो ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंस है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या कह रहा है
कि विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V के बीच क्या संबंध है। तो इसके बीच संबंध को याद रखना है कि ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो विभव प्रवणता बतलाए थे, यानी विभव प्रवणता E इज इक्वल टू माइनस dV dr, यानी जब विभवांतर का अवकलन करेंगे r के रेस्पेक्ट में तो क्या प्राप्त होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो E जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बतलाता है। तो ये फॉर्मूला को याद रखना है कि विभव प्रवणता E इज इक्वल टू माइनस dV dr, यानी ये कैसा रिलेशन है, तो जब विभवांतर का अवकलन हम लोग r के रेस्पेक्ट में कर देंगे तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्या कहता है कि 2 कूलम्ब आवेश को, यानी जहां कूलम्ब लिखा हुआ है, कूलम्ब के साथ आवेश भी लिखा हुआ है, ऐसे भी हम लोग पहचान सकते हैं, तो यहां पर Q इज इक्वल टू 2 कूलम्ब कर देंगे। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है। तो जूल किसका मात्रक हो गया, कार्य का, यानी कार्य की जगह पर W, यानी W इज इक्वल टू 20 जूल। ठीक है, कार्य की आवश्यकता होती है तो इसका विभवांतर या विभव क्या होगा। तो तुम लोग को बतलाए थे कि विभव क्या होता है कि एकांक धनावेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो उस सूत्र से हम लोग देख लेंगे, यानी V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो W का मान क्या है, यानी कार्य कितना है 20 जूल, तो 20 जूल यहां पास कर देंगे, और आवेश कितना है 2, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10 वोल्ट आ जाएगा। वोल्ट किसका मात्रक है, विभव का या विभवांतर का। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी 10 वोल्ट जो है विभव हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्या कहता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी बिंदु r थीटा पर विभव किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है। r थीटा कहने का मतलब है कि जैसे विद्युत द्विध्रुव है, यानी ये थीटा एंगल हो गया और दूरी कितना हो गया r। तो इस बिंदु पर इस कंडीशन विद्युत द्विध्रुव के लिए, जैसे यहां पॉजिटिव माइनस क्यू, निगेटिव माइनस क्यू, ये पॉजिटिव प्लस क्यू हो गया, तो इसका जो सूत्र होगा विभव के लिए, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा बाई r स्क्वायर, ये विभव का सूत्र हो गया। किस कंडीशन के लिए, कि जब विद्युत द्विध्रुव कि ना तो अक्षीय स्थिति में हो न ही निरक्षीय स्थिति में हो, बल्कि किस स्थिति में हो, तो थीटा एंगल पर हो, तो इस स्थिति में विद्युत विभव के लिए व्यंजक क्या है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा बाई r स्क्वायर, जहां थीटा क्या हो गया, कोण हो गया, यानी कोण के बदलने के साथ साथ विद्युत विभव का मान भी बदलता जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है, P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा। तो टाउ इज इक्वल टू, हम बतलाए थे, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E होगा, या फिर हम लोग इसको अगर कर दें वेक्टर प्रोडक्ट को तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा, जहां थीटा जो है दोनों के बीच का कोण है। तो याद रखना है कि उस पर लगने वाला टॉर्क का सूत्र टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E या PE साइन थीटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हम लोग सूत्र को देखेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित करते हैं, यानी P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। सूत्र हम लोग याद रखेंगे ताकि उसका मात्रक भी ज्ञात हो जाए और उस पर आधारित अगर न्यूमेरिकल भी आए तो वो भी सोल्व हो जाए। तो ये आवेश Q है, तो Q का मात्रक हो जाएगा कूलम, और 2l जो है दोनों के बीच की दूरी है, यानी दूरी का मात्रक मीटर।
तो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम्ब मीटर। ठीक है बच्चों, तो इतना को अच्छे से देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। ठीक, हम लोग नेक्स्ट टाइम के लिए अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। ठीक है, थैंक्स।